दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। हम इस बुक के थर्ड सेक्शन का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है श्योर वे ऑफ मेकिंग एनिमीज एंड हाउ टू अवॉइड इट, कि एक बिल्कुल श्योर या एक ऐसा तरीका जो कि बिना फेल हुए आपके किसी के साथ भी दुश्मनी पैदा कर सकता है, और इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसके बारे में ऑथर ने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। और ये बेसिकली चैप्टर जो है एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जब सामने वाला जो आपके इंसान है उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, या उसको पूरी तरह से उसकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तब क्या होता है कि देन और उसको हम बताते हैं कि वो गलत है, उसको उसके फेस पे डायरेक्टली ही बोल देते हैं कि वो जो कह रहा है गलत है, उसको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, कंडेम कर देते हैं। तो ये कहते आपके लिए श्योर शॉट है कि आप उसके साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। और इसको अवॉइड करना का एक ही तरीका है कि आप उसको जो है कंडेम मत करें, उसको कभी भी ये ना बोलें कि आप गलत हैं, डायरेक्टली तो बिल्कुल भी ना मत बोलें। हाँ, आप सामने वाले को जो कहना चाहता है उसका जो ओपिनियन है उसको रखने दें। उसके बाद आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि मेरा ये ओपिनियन है, और उसको फिर दोनों बैठ के कंसिडर कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और उसको अगर वो आपकी बात को सही मानता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, इट्स ओके। अदरवाइज लेट इट गो। उस पर आपको रेजिस्ट नहीं करना है, आपको इंसिस्ट नहीं करना है कि आप सही हैं वो गलत है। तो इस चीज़ को कभी भी इस बहस में नहीं पड़ना है, और यही जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हैं और वो गलत है। इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करना है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट थे, वो कहते हैं कि वो सोचते थे, या उनकी वो अपने मुंह से ये बात कहते थे कि अगर मैं 75% भी अगर मैं लाइफ में अपनी जो डिसीजन मेकिंग जो है वो मेरी 75% अगर सही हो, तो मैं कहता हूँ कि अपनी मेरी ये मैक्सिमम पोटेंशियल जो है कैपेबिलिटी है कि अगर मैं 75% टाइम्स मैं अपने डिसीजन सही ले पाऊँ तो मेरी ये मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। और कहते अगर ये इतना बड़ा 20th सेंचुरी का जो सबसे सक्सेसफुल पर्सन अगर 75% को अपना मैक्सिमम लिमिट मानता है सक्सेस का या सही होने का, तो एक आम इंसान का क्या कह सकते हैं। कहते हैं कि अगर एक आम इंसान अगर 55% भी अपने ओपिनियंस में, अपने लॉजिक में सही होता है, अपने सो कॉल्ड डे इन डे आउट जो उसकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें सही होता है, तो कहते हैं वो जाके शेयर मार्केट में, वॉल स्ट्रीट में या कहीं भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके पैसा लगाए तो वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। कहना ये चाहता है ऑथर के हम जो हैं 55% भी अपने डिसीजन मेकिंग में या अपनी थॉट प्रोसेस में सही नहीं होते हैं डेली लाइफ में। तो यहाँ पे ऑथर हमें एक मैसेज देते हैं, कहते हम इतना भी अपने डिसीजन में, अपनी थॉट प्रोसेस में अगर हम डे इन डे आउट डिसीजन में सही नहीं है, तो हम कहते हैं दूसरों को कैसे गलत ठहरा सकते हैं, या दूसरों को हम कैसे बोल सकते हैं कि वो किसी बात पे गलत हैं। तो हमें कभी भी किसी को किसी बात के लिए ये नहीं बोलना चाहिए कि वो गलत हैं, खास करके फेस टू फेस या डायरेक्ट तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ पे जनरली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम लोगों को बोल के अपने गेस्चर से या अपनी जो अपनी वॉइस की टोन है उससे हम जो लोगों को सिग्नल देते हैं, मैसेज देते हैं कि वो गलत हैं। और उससे होता क्या है कि जब हम सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि वो गलत है, तो उससे क्या होता है कि उससे वो एक तरह से उनकी ईगो हर्ट होती है, और वो बाउंस बैक करते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और आप जो चाहते हैं कि वो आपकी बात को सही माने और खुद की गलती को माने, वो बिल्कुल नहीं होता है। वो आपको गलत मानते हैं और फोर्सफुली गलत मानते हैं, और अपने आप को सही मानते हैं, और उस चीज़ पे बिल्कुल अड़ जाते हैं, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। अगर आप उनको ये इंसिस्ट ना करें कि वो गलत हैं, तो शायद वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो सकें। लेकिन जब आप उनको गलत एक बार बोल देते हैं कि आप गलत हैं, तो फिर वो जो है एक तरह से डेडलॉक हो जाता है।
और यहाँ पे कहते हैं कि अगर अगर हम ये चाहते हैं कि वो एक इस माइंडसेट पे या डेडलॉक पे ना पहुँचें कि वो आपको बात को बिल्कुल ही ना माने या बिल्कुल ही कंसिडर ना करें, तो आप कभी भी उनको ये ना मत बोलिए कि वो गलत है। और ये कहते हैं आप इसमें क्या है कि इसमें बताया इन्होंने कि आप कभी भी ये बात कभी भी इस तरीके से मत स्टार्ट करिए किसी के साथ कि मैं अब ये प्रूव करूँगा या प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। अगर कहते हैं आप ऐसी वर्डिंग यूज़ करेंगे किसी भी बात को करने से पहले, तो क्या है सामने वाला पहले ही जो है ऑफेंसिव हो जाएगा और वो एडमेंट हो जाएगा इस बात पे कि वो आपकी बात को ही नहीं सुनने के लिए तैयार होगा, आपको समझने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि आप जो है उसको एक पहले ही उसको एक डिफेंसिव मोड में जाने के लिए इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं। और वो जो है एक तरह से आपके बिल्कुल ही कहते आप अपनी बात स्टार्ट करने से पहले ही है उसको जो है अपने अगेंस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि एक आपने अगर कहते आपने अंडर द इन्फ्लुएंस अगर लोगों के माइंड को आपने चेंज करना है, अगर आपने लोगों के थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले उनकी बात को सुनना होगा, समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। तब जाके आप अपनी बात आगे रख सकते हैं, तब आप अपनी बात उसको अंडरस्टैंड करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, समझाने की कोशिश कर सकते हैं। और उसमें भी खासियत या उसमें भी ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आप उनको इंसिस्ट नहीं करेंगे, आप उन पर प्रेशर नहीं डालेंगे, आप उनको फोर्स नहीं करेंगे। अगर आपने ये गलती की, थोड़ा सा भी उनको फोर्स करने की या थोड़ा सा भी इंसिस्ट करने की कोशिश की, तो वो जो है आपके लिए उल्टा आपके लिए यू कैन से आपके लिए नेगेटिवली उसका इम्पैक्ट आप पे आने वाला है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ऑथर कहते हैं इस चीज़ को, अलेक्जेंडर पॉप ने समझाया था एक अपने टाइम पे। उन्होंने कहा था कि मैन मस्ट बी टॉट लाइक कि हम उनको नहीं समझा रहे हैं, कि एक इंसान को इस तरीके से हमें समझाना चाहिए कि जैसे हम उसको नहीं समझा रहे हैं या मैं नहीं उसको सिखा रहे हैं कुछ, इस तरीके से इंसान को सिखाना चाहिए, तब वो सीखता है। अगर हम उसको ये बोल के सिखाएंगे कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तो वो कभी नहीं सीखेगा। और इसी तरीके से इसके बाद उन्होंने एक बात और एक गलीलियो की है। गलीलियो का कहना था कि आप इंसान को कभी भी सिखा नहीं सकते हैं कुछ, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, और चीज़ को उसको अंडरस्टैंड कराने में उसकी सपोर्ट कर सकते हैं। आप उसको कभी भी कुछ सिखा नहीं सकते हैं अपनी तरफ से। और इसी तरह से लॉर्ड चेस्टरफील्ड थे, वो क्या थे, उन्होंने अपने लड़के को समझाने की कोशिश की थी कि आप लोगों से बेहतर होने की कोशिश करिए, लोगों से ज़्यादा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए, वाइजर होने की कोशिश करिए, लेकिन कभी भी उनको ये पता ना चले, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ या बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाद सोक्रेट की बात करते हैं। सोक्रेट ने भी अपने जो फेलोज थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको बताया कि मुझे एक चीज़ का पता है, वो मुझे क्या पता है कि मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है, मुझे इस चीज़ का पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। ये उनकी फ़िलॉसफी थी कहते। और ऑथर कहता है अगर सोक्रेट जैसा इंसान, इतना महान जो एक हिस्ट्री के पात्र थे, अगर वो उनके ऐसा थॉट प्रोसेस है, तो कहते हम तो किसी भी उसमें नहीं आते हैं, किसी भी काउंटिंग में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे ऑथर फिर कहते हैं कि मैं अगर सोचता हूँ तो देखता हूँ कि कितनी बार हम इस ब्लंडर को हम लाइफ में करते हैं। जब हम पब्लिक डीलिंग करते हैं, हम किसी को मिलते हैं और अपनी बात को आगे रखते देते हैं, और रखते हुए अपनी बात को आगे सामने वालों को जो है डायरेक्टली ही बोल देते हैं कि वो गलत हैं, वो उनका पॉइंट है वो गलत है। और इसका हम रिपरकशन जो है, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो सोचते ही नहीं है कितना बड़ा होता है। उसका इम्पैक्ट हमें जब हमें पता चलता है, तब उसका जो है कहते हैं इररिपेरेबल लॉस हो चुका होता है। और यहाँ पे कहते एक बहुत अच्छा तरीका है इसको बचने का या इसको अवॉइड करने का, वो ये है कि जब आप किसी से डिस्कशन स्टार्ट करें, तब उसमें आप सामने वाले को पहले बात रखने दें, उसको बात कंप्लीट करने दें जो भी वो बताना चाहता है। उसके बाद आपको लगता है कि अगर वो गलत कह रहा है कुछ, तो आप उसको अपने एक तरीके से, एक तरीका क्या है वो तरीका ये है कि आप उसको कंप्लीट करने के बाद उसको बोलें
कि ठीक है आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस बात के रिगार्डिंग ये है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख सकते हैं। और साथ में एक वर्डिंग जो है आपने ऐड ऑन करनी है। वो वर्डिंग क्या होगी कि ये जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और मैं हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, और ज़्यादातर मैं गलत होता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे इसके लिए माफ़ कीजिए, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और चलिए हम ऐसा करते हैं, जो फैक्ट्स एंड डाटा है उसको दोबारा एक बार रिव्यू करते हैं। कहते जब ये वर्डिंग आप यूज़ करेंगे कि मैं गलत हो सकता हूँ और मैं गलत हो जाता हूँ अक्सर, और चलिए फैक्ट्स एंड डाटा को दोबारा रिव्यू करते हैं, तो जब आप ये वर्डिंग यूज़ करेंगे तो सामने वाला जो है उसका जो ईगो है वो थोड़ा मेल्ट डाउन हो जाएगा और वो सॉफ्ट हो जाएगा, और वो जो है एक तरह से जो एक एडामेंट होने वाली कंडीशन होती अदरवाइज उसकी, कि जब आप उसको बोलते कि आप गलत हो, तो एक वो उस कंडीशन से आप बच सकते हैं। और तब क्या होगा, उस फेज़ में जो है आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे तो आपकी जो है बात को कंसिडर करेगा, और हो सकता है कि वो आपकी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के अपनी गलती को मान ले और आपकी बात को अंडरस्टैंड कर ले। तो इस चीज़ को जो है ऑथर यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो क्लासेस थी उनमें एक जेंटलमैन क्लासेस में आते थे, उनका नाम था मिस्टर हरोल्ड। हरोल्ड क्या थे, बेसिकली एक ऑटोमोबाइल बिजनेस में थे। ऑटोमोबाइल बिजनेस में एक वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव थे। वो पब्लिक डीलिंग करते थे, कस्टमर क्लाइंट्स की जो उनकी प्रॉब्लम्स को डील करते थे। वो तो उस मोनोटोनस जॉब में रह के वो बिल्कुल एडमेंट और माइंडसेट वाले हो गए थे, लड़ते झगड़ते रहते थे, और उनका जो है मूड ख़राब रहता था एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, उनका बिजनेस काफ़ी सफ़र हो रहा था, क्योंकि कस्टमर जो है सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे, कर पाते थे वो। तब उन्होंने क्या किया कि देखा कि ये चीज़ से सफ़र हो रहा है, और ऑथर की क्लासेस अटेंड की। तब उन्होंने जो स्ट्रेटजी चेंज की, अब स्ट्रेटजी चेंज करके वो क्या किया उन्होंने, तब उन्होंने फिर यही जो फंडामेंटल लगाया कि जब भी वो क्लाइंट या कस्टमर आते थे कोई अपना इशू लेके, तो उसकी बात को समझते थे, सुनते थे, उनको अंडरस्टैंड करते थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। और कभी भी उनको कस्टमर को या क्लाइंट को ये नहीं बोलते थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से ये मैसेज नहीं कन्वे करते थे कि वो गलत हैं। और जब ये होता तो क्या होता था कि कस्टमर या क्लाइंट जो था वो बड़ा धीरे धीरे जब अपना इशू डिस्कस करने के बाद, बताने के बाद, जो उसका गुस्सा शांत हो जाता था, ठंडा हो जाता था, तो वो जो था मिस्टर हरोल्ड का जो ये अपना पॉइंट रखते थे, उसको भी सुनते थे कस्टमर। और उसके बाद जो है फाइनली जो है एक कंक्लूजन जो होता था बातचीत का, वो पॉजिटिव एंड पे, पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होता था। और उसमें जो है कस्टमर भी सेटिस्फाई होता था, और ये जो जेंटलमैन है ये भी अपना जो एक पब्लिक डीलिंग ये होती थी इनकी, ये भी एक सेटिस्फैक्ट्री होती थी। तो इस तरीके से ये जो है इन्होंने अपना जो एक एटीट्यूड चेंज करके जो है पब्लिक डीलिंग का, अपनी जो है सारी पर्सनैलिटी को चेंज किया, और उससे क्या है इनकी कस्टमर डीलिंग भी अच्छी होगी, बिजनेस भी बढ़िया हो गया। और इसमें सिर्फ इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहते अगर यहाँ पे कहते हैं ऑथर, कहते अगर आपको पता है कि सामने वाला इंसान गलत भी है, और आप उसको ब्लंटली बता देते हैं कि आप गलत हैं, तो इससे क्या होगा, आप कहते आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मना नहीं सकते हैं, आप उसको जीत नहीं सकते हैं कि आप मेरी बात मानिए। आपकी बात वो कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि आपने उसने की जो प्राइड है, उसका जो ईगो है, उसको हर्ट कर दिया है। क्योंकि और इसके बाद जब आप किसी की ईगो या प्राइड को हर्ट कर देते हैं, तो आप कहते भूल जाइए कि वो आपकी बात को कभी मानेगा भी, चाहे आप सच भी हों, चाहे उसको पता भी हो कि वो गलत है और आप सही हैं, तब भी वो नहीं मानेगा। और यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं ऑथर के, यंग अटॉर्नी होते हैं न्यूयॉर्क में, और वो यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट में केस के रिगार्डिंग हियरिंग चल रही होती है। तो वहाँ के जो एक जज होते हैं ज्यूरी में, वो जज कुछ एक लॉ के रिगार्डिंग स्टेटमेंट देते हैं, उसके डिस्कशन करते हैं उसके बारे में, और जज वो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ कहते हैं, अपना व्यू रखते हैं। तो ये जो हैं, जो अटॉर्नी होते हैं यंग, इनको पता होता है कि ये जो जज जो बोल रहे होते हैं वो गलत होता है, और ये क्या करते हैं, ये ओपनली और ब्रॉडली जो है उसको गलत बोल देते हैं। गलत इन द सेंस कि उनको बोल देते हैं कि आप जो हैं कह रहे हैं वो गलत है। और जब ये बात वो ओपनली कह देते हैं सभी के सामने, तो पूरे
कोर्ट में जो है पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है कि एक जज को जो है एक अटॉर्नी ने या एक वकील ने जो है उनको गलत बोल दिया है या उनको बोल दिया है कि आप गलत हैं। तो ये एक उनके लिए बड़ी एक जज के लिए एक बहुत इंसल्ट वाली एक घटना हो जाती है। तब वो क्या होता है, ये वो अटॉर्नी बताते हैं, कहते हैं उनको पता था कि जज गलत है और मैं सही हूँ और कानून भी मेरे साथ है, और लेकिन इसका एंड क्या था या एंड क्या हुआ, वो कहते आखिर में चाहे वो सही भी थे, कानून भी उनके साथ में था, लेकिन वो जज को कहते अपनी फेवर में नहीं कर पाए, उनको परसुएड नहीं कर पाए, उनको कहते हैं समझा नहीं पाए या उनको अपनी फेवर में नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने उनकी ईगो को हर्ट कर दिया, उनकी जो कहते हैं एक इमोशनल हर्ट कर दिया उनको, ये बोल के सबके सामने कि वो गलत हैं या उनकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ पे बताते हैं, कहते ये जो हम लोग हैं एज ए ह्यूमन बीइंग जो है, हम कहते हम अदरवाइज हम अपनी अगर गलती हमने की हो, हम अपनी गलती मान भी ले या मान भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमें डायरेक्टली बोल दे आके कि आप गलत हैं अपने फेस पे, तो हम कभी भी अपनी गलती को नहीं मानते हैं। इनडायरेक्टली हमें कुछ समझा बुझा के अगर मनाना चाहे तो हो सकता है कि हम मान जाएं, लेकिन डायरेक्टली अगर आपके फेस पे आके बोल दे कि आप गलत हैं और एरोगेंटली बोल दे, तो हम कहते हैं वो उसको डिफेंड करेंगे, उसको हम कहते हैं उस चीज़ को कभी भी नहीं मानेंगे। और यहाँ पे ऑथर और बताते हैं, कहते हमें जो है हमारे जो है कि हमारा जो माइंड है वो, क्योंकि हम इमोशनल बीइंग हैं, तो हमारा माइंड जो है चाहे हम जितना मर्जी इसको लॉजिक लगा के इसको समझाने की कोशिश करें या बताने की कोशिश करें, सामने वाले को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि हम सारे इमोशनल बीइंग हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इमोशन को कोई हर्ट करे, या अगर कोई करता है तो हम ये नहीं सोचते हैं या हम ये नहीं देखते हैं कि हम सही हैं गलत हैं, हम हमेशा जो है डिफेंसिव हो जाते हैं या हम उस चीज़ को मानने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं कि हम गलत हैं। तो हमें इसमें, क्योंकि इसमें एक वर्ड जो है एक ईगो या एक माई वर्ड जो आ जाता है, माई हाउस, माई चिल्ड्रन, माई होम, माई गॉड, माई कार एंड ऑल दैट, ये जो वर्ड मेरा है, ये जो वर्ड है जब आ जाता है जहाँ पे कहते, तब ये जो ईगो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि सामने वाला जो है डिफेंसिव मोड में आ जाता है और वो कभी भी आपके अकॉर्डिंगली चलना नहीं चाहेगा जब आप उसको स्पेशली उसको पॉइंट आउट कर देंगे कि वो गलत है। और यहाँ पे एक कार्ल रॉजर करके साइकोलॉजिस्ट हुए हैं रिनाउंड, उन्होंने कहा, उनकी एक बुक ऑन बिकमिंग ए पर्सन, एक बुक उन्होंने लिखी थी, उनमें लिखा, उन्होंने बताया कि अगर हम उन्होंने कहा कि हम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम जब सामने वाला कुछ हमें बोलता है, हमें कुछ बताता है, तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, हमें उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या है। यहाँ पे जब कोई हमें बात करता है, हमें कोई कोई बात डिस्कशन करता है किसी टॉपिक पे, तो हम क्या करते हैं, हम क्या है इमीडिएटली जो है उस पर रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट कैसे करते हैं, हम उसके रिगार्डिंग कोई ओपिनियन या जजमेंट देना शुरू कर देते हैं कि वो जो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है या ऑफेंसिव बोल रहा है या उसमें सच्चाई नहीं है या झूठ है या XYZ, कुछ भी उसके रिगार्डिंग जजमेंट ओपिनियन देना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये कि जब कोई हमें कोई कुछ बात बताता है, तो हमें इंस्टेड ऑफ गिविंग अवर ओपिनियन, इंस्टेड ऑफ गिविंग अवर जजमेंट अबाउट दैट स्टेटमेंट ऑफ दैट पर्सन, कि वो जो सामने वाला इंसान हमें कुछ बता रहा है, कुछ डिस्कस कर रहा है, उस पर हम इससे पहले कि कोई जजमेंट दें, कुछ अपनी उस पर ओपिनियन दें, उससे पहले हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके तरीके से, उसके नज़रिए से उस चीज़ को हमें समझना चाहिए। जब हम उसको उसके नज़रिए से चीज़ को समझेंगे, तो जो हमारा ओपिनियन, जो जजमेंट है वो कुछ और होगा, इंस्टेड ऑफ कि हम इस जल्दबाजी में कि हम उसकी बात को पहले पूरा सुने बिना ही उसके बारे में अपनी ओपिनियन बना के बैठ जाते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, उसका जो हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है बाद में, और ये एक अच्छा तरीका नहीं है, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। और यहाँ पे कहते हैं कि जब हम, ऑथर जैसे पहले बताया, कहते हैं अगर हम गलत होते हैं तो हम अपनी गलती जो है मान भी लेते हैं, लेकिन अगर हम ये गलती तब मानते हैं जब हमें कोई टैक्टफुली या ग्रेसफुली हमें कहते हैंडल करता है।
और अगर हमें कोई एरोगेंटली या ब्लंटली हमें फेस टू फेस हमें बोल देता है कि आप गलत हैं, तो हम कहते हैं फिर बिल्कुल डिफेंसिव हो जाते हैं, हम अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, चाहे हमें खुद को पता भी हो कि हम गलत हैं। तो ये जो है इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ किसी को हजम नहीं होती है कि कोई उनको फेस टू फेस आके बोले कि आप गलत हैं और फिर उससे एक्सपेक्ट करे कि आप इस चीज़ को एडमिट करो कि आप गलत हो, तो वो कोई भी एडमिट नहीं करता है। और यहाँ पे एक होराइस ग्रेले करके एक एडिटर थे। होराइस ग्रेले एक एडिटर थे जो कि अपना सिविल वॉर के बाद जो है अब्राहम लिंकन के साथ उनकी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि उनकी वर्बल डिस्प्यूट्स होते थे उनके बहुत ज़्यादा, और पब्लिकली वो अपने अखबारों में, मीडिया में, और यहाँ तक के आर्गूमेंट्स उनके होते थे एक दूसरे को लिटरली वो जो थे लिंकन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वो गलत बोलते थे। वो सिर्फ किस लिए, ताकि वो बेसिकली लिंकन के जो उनके सो कॉल्ड पॉलिसीज़ थे उनके वो अच्छा नहीं मानते थे और चाहते थे कि वो अपनी पॉलिसीज़ जो हैं लिंकन वो अपनी उनको चेंज करें, अमेंड करें वो, ताकि वो पब्लिक की फेवर में हों थोड़ा, जो कि नहीं लगती थी उनको उनके हिसाब से। तो उसके लिए क्या थे, वो बहुत ब्रूटल तरीके से या वह कह लीजिए गलत तरीके से उनको मीडिया में जो है और बाय राइटिंग लेटर्स एंड ऑल दैट उनको बहुत बुरा भला कहते थे। तो यहाँ पे कहते हैं कि उसके बाद लिंकन को जो है असैसिनेशन हो जाती है उसके बाद भी, तो कहते हैं तो क्या वो जेंटलमैन लिंकन की थॉट प्रोसेस को चेंज कर पाए, क्या वो लिंकन को मजबूर कर पाए कि वो अपनी पॉलिसियाँ चेंज कर सकते? कहते नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, कहते वो लिंकन जो थे उसकी जो जेंटलमैन जो थे उनको गालियाँ निकालते थे, इतना उनको बुरा भला मीडिया में कहते थे, वो उनके माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि वो उनको डायरेक्टली बुरा भला कहते थे, उनको गलत कहते थे, तो इस वजह से जो है उनका माइंडसेट वो चेंज नहीं कर पाए। और ये जो एक आर्गुमेंट करने वाली सिचुएशन हो जाती है, सामने वाले को गलत साबित करने वाली जो एक आदत है, इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि वो लिंकन को उनके माइंडसेट चेंज को नहीं कर पाए और उनकी जो पॉलिसीज़ वो थी उनको अमेंड करना तो बहुत दूर की बात थी। तो और कहते हैं ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपने ज़िंदगी में पब्लिक डीलिंग को कैसे अपने लाइफ में सुधारना है, लोगों के साथ रिलेशन कैसे अच्छे करने हैं और अपने आप को एक अच्छा स्किलफुल कहते हैं पर्सन इन ह्यूमन बिहेवियर डीलिंग कैसे बनाना है, अगर आपने सीखना है, कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की आप बायोग्राफी पढ़िए। और उसकी बेंजामिन फ्रैंकलिन की बायोग्राफी में बेसिकली क्या है, वो बताते हैं कि फ्रैंकलिन जो थे अपनी जवानी में वो भी बहुत ज़्यादा एक कह लें कहते अड़ियल स्वभाव के थे, बहुत ज़्यादा बहस करते थे और लोगों को बुरा भला कह देते थे उनके मुंह पे ही। तो उनके एक दिन दोस्त ने उनको फिर आके ब्लंटली इनके फेस टू फेस ही इनको समझाया और इनको इनकी असलियत से जानकारी दिलवाई कि आप बेंजामिन फ्रैंकलिन को बोलते हैं कि फ्रैंकलिन आप जो हैं बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं, आपका जो बिहेवियर है बिल्कुल ही बर्दाश्त के काबिल नहीं है और आपको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आप जो लोगों को फेस टू फेस उनको गलत बोल देते हैं, बुरा भला कहते हैं, आप किसी को पसंद नहीं है और लोग आपको हेट करते हैं। और ये जो है आपको कहीं पे भी कोई भी पसंद नहीं करता है, चाहे आपको कहने के लिए कोई कहता नहीं है, बट आपको पीठ पीछे लोग सब गालियाँ देते हैं एंड ऑल दैट। तो यहाँ से जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन समझ जाते हैं कि वो कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं और यहाँ से वो फिर क्या है अपनी लाइफ में एक यू टर्न लेते हैं और अपनी जो सारी जो सो कॉल्ड पर्सनैलिटी है उसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में ये अदरवाइज़ मेरे को कितना भारी या नुकसान करने वाला होना, नुकसान मेरे को झेलना पड़ेगा इस चीज़ का। तो और फिर तब उसके बाद वो चेंज करके जो है अपना बिल्कुल पर्सनैलिटी को एक ऐसा बना लेते हैं कि जब भी कोई उनको मिलता था तो वो पहले इंसान को उनकी सामने वाले की जो है उसकी बात को सुनते थे, अंडरस्टैंड करते थे उसको पॉइंट ऑफ व्यू के। अगर उनको लगता था कि वो सामने वाला कुछ किसी जगह पे गलत है तो उसको पहले उसकी विद ड्यू रिस्पेक्ट उसको पूछ के उसके अगर वो कहता था अपना ओपिनियन रखते थे, फिर उसको वैल्यूड करने के लिए कहते थे। अगर वो सामने वाला चाहता मानना उसको तो वो मान लेता, अगर नहीं चाहता तो उसको इंसिस्ट नहीं करते थे कि आप मेरी बात मानो। तो
तो ये इस तरीके से कहना चाहते हैं कि वो उन्होंने अपना स्टाइल जो था बिल्कुल ही चेंज कर दिया, बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया, और इस तरीके से वो एक वर्ल्ड रनाउंड पर्सनैलिटी बने, जो कि लोगों में बहुत मशहूर हो गए। लोगों के कहते हैं दिलों में उनकी बहुत जगह थी, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो लोगों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, लोगों को वो इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया उन्होंने, और लोगों को जो एक ईगो को सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया उन्होंने, लोगों को इमोशन को समझना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो गया कि लोगों में बहुत ज़्यादा वो मशहूर हो गए, लोगों में बहुत पॉपुलर हो गए। और उन्होंने बताया, फ्रैंकलिन ने, कहते उन्होंने एक बिल्कुल एक क्लियर कट अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बना लिया कि उन्होंने कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करना ही नहीं है, चाहे वो कितना ही गलत हो। हाँ, उसको मैं उसकी बात को जो है सुनने के बाद उसको मैं एक अपना सुजेशन दे सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ, वो भी अगर वो मांगना चाहे या चाहेगा तब, अदरवाइज़ मेरा मांगे मैं वो भी नहीं दूंगा। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि जब ऐसा एटीट्यूड हम रखते हैं कि किसी को हम गलत नहीं बोलते हैं डायरेक्टली, और धीरे धीरे अगर वो चाहता है, सामने वाला अंडरस्टैंड करता है आपकी फीलिंग को या समझने की कोशिश करता है, आप उसको समझाएंगे, तब ये कहते हैं एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है, एक फेवरेबल कंडीशन बन जाती है जिसमें आपका भी फ़ायदा होता है और सामने वाले का भी फ़ायदा होता है। और यहाँ पे कहते हैं कि ज़िंदगी में आप इतना ज़्यादा कुछ भी आप ज़िंदगी में नुकसान नहीं आपका होगा जितना आप नुकसान इस बात से कर लेते हैं जब आप सामने वाले को बता दें कि सीधा उसके मुंह पे बोल दें कि आप गलत हैं। इससे बड़ा नुकसान आपको ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। आपको हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करना होगा कि आप सामने वाले को जो है स्ट्रेट फॉरवर्डली उसके मुंह पे बोल दें कि आप गलत हैं। आपको अगर बोलना भी है उसको तरीके से डिप्लोमेटिकली उसको समझाना होगा कि आप गलत हैं, और ये गलती हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है कि स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको जो ब्लंटली जो है उसके फेस पे बोलना है कि आप गलत हैं, क्योंकि ये जो है कोई भी इंसान जो है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है और इसको रादर रिएक्ट करता है, डिफेंसिव हो जाता है और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे एक ऑथर यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं मिस्टर मार्टिन लूथर की। मार्टिन लूथर क्या करते थे, उनकी एक उनकी लाइफ की एक फ़िलासफ़ी थी। वो कहते थे कि मैं लोगों को जज करता हूँ उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली, उनके अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली, ना कि मैं अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली। मैं लोगों को उनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली वैल्यूएट करता हूँ, अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली वैल्यूएट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल्स कुछ और हो सकते हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स कुछ और हो सकते हैं। तो मेरा वैल्यूएशन जो सिस्टम जो है वो लोगों के प्रति उनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली होता है, और ये जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और फाइनली जो है ऑथर लास्टली इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए एक और एग्जांपल देते हैं। कहते जीसस से 2200 साल पहले एक इजिप्ट के राजा थे, उन्होंने अपने बेटे को एक बड़ी सुंदर एक कहते हैं श्रूड एंड लॉजिकल पॉलिटिकल एक एडवाइस दी। वो ये थी कि बी स्मार्ट एनफ और बी डिप्लोमेटिक इन डीलिंग विद द पीपल। कहते लोगों के साथ डीलिंग करते वक्त डिप्लोमेटिक बनो। डिप्लोमेटिक बनो का मतलब ये है लोगों के साथ डील करते वक्त कभी भी उनको ये मत एहसास कराओ कि वो गलत हैं, उस डायरेक्टली तो बिल्कुल ही मत बोलो कि वो गलत हैं, और इसके लिए इसके बजाय उल्टा ये करो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उनके इमोशंस को समझो, और वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीज़ों को समझोगे तो आपका भी जो कहते हैं सोचने का नज़रिया बड़ा होगा, और उसके बाद फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखो, और उसके बाद जो है फाइनली डिसाइड करो कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरीके से फाइनली ऑथर कंक्लूड करते हैं चैप्टर को कि जब हम कहते किसी को किसी दूसरे इंसान को हम कहते हैं कि वो गलत है, सामने वाला इंसान, तो कहते हैं हम अपने लिए कहते हैं कि अपनी पाँव पे कुहाड़ा मारने वाली बात करते हैं। तो हमें इस चीज़ से अवॉइड करना है। हमने कभी भी किसी भी सिचुएशन में सामने वाले को ये कभी नहीं कहना है कि आप गलत हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहें, दूसरों के साथ आपकी जो है चाहे पर्सनल फ्रंट पे है चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे है, आपके जो है रिलेशन वो अच्छे रहें, हेल्दी रहें और स्मूथ रहें, तो आपने ये चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए, लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू के समझते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर 2 ऑफ सेक्शन 3।
और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सेक्शन 3 का चैप्टर 3 उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आगे दीजिए। हैव नाइस डे। थैंक यू। बाय।